हो गया। जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बताया था, उसमें राइबोसोम होते हैं, बाकी चीज़ें बताई थी। लेकिन मेन आज हम लोग पढ़ने का ये मोटिव है कि हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में जानेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? कई बार हमने ही डिस्कशन किया है, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है जेनेटिक मटेरियल? एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी में है, कुछ ना कुछ तो है जो हमारे बॉडी में हर चीज़ एक्सप्रेस करता है कि हमारे बालों का कलर डिसाइड हो रहा है, हमारे स्किन का कलर डिसाइड हो रहा है, बाकी चीज़ें हमारी हाइट डिसाइड हो रही हैं, सब किसके थ्रू डिसाइड होती हैं? उसका मेन सोर्स क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। यानी हमारी बॉडी के सारे इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होते हैं? जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल क्या है? इंफॉर्मेशन इसमें होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे बॉडी के इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है। ठीक है, उसी में स्टोर होता है। ठीक, और जो मदर और फादर का इंफॉर्मेशन है वो बच्चों में आता है। ठीक है, जैसे मदर और फादर से जो नई बेबी प्रोड्यूस हो रही है वो ये थोड़ी ना पता होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड होता है मदर और फादर के जेनेटिक मटेरियल द्वारा। ठीक है, ये अपने आप डिसाइड नहीं होता है। मतलब मदर का रिप्रेजेंटेशन और फादर का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? उनका जेनेटिक मटेरियल करता है। यानी जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, मदर और फादर क्या ट्रांसफर करते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसी के थ्रू कभी भी डॉग का जो बेबी होता है वो डॉग ही होता है, कैट की जो बेबी होती है वो कैट ही होती है। ठीक है, ह्यूमन से ह्यूमन ही प्रोड्यूस होता है इसी की वजह से, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। क्या क्या चीज़ हम सीखें? जेनेटिक मटेरियल दो चीज़ें हैं, एक तो उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है। ठीक है, उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक, अच्छा, ये कैसे पता चले कि कोई पार्टिकल है या कोई मॉलिक्यूल है वो जेनेटिक मटेरियल ही है? ठीक है, उसके लिए कुछ कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर आज हम पढ़ेंगे। क्या होते हैं? कैरेक्टर। किसी भी चीज़ के कैरेक्टर होते हैं तभी उसको वो चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल के क्या कैरेक्टर होते हैं? एक तो ये स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। ऐसा नहीं कि आज कुछ है और कल कुछ हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो स्टेबल होगा। जैसे ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए ही है। ये नहीं है कि कल प्रोटीन हो जाएगा, परसों कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होगा और उसमें ये नहीं कि हमेशा चेंज होता रहे। ठीक है, कई बार होता है डीएनए में भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। ये ज़्यादा चेंजेस होने लगे तो ह्यूमन स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें स्टेबिलिटी होनी ही चाहिए। और कैसी स्टेबिलिटी? केमिकली और स्ट्रक्चरली। केमिकल रूप से उसमें स्टेबिलिटी हो और स्ट्रक्चर रूप से, और स्ट्रक्चर भी उसके सेम है, नहीं कि हर बार चेंज हो जाए। ठीक, उसके अलावा क्या हो सके? एक्सप्रेस हो सके। क्या हो सके? एक्सप्रेस हो सके। जो जेनेटिक मटेरियल मदर और फादर ने ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से आके फ्यूज होता है, फिर जायगोट बनता है, फिर अगला जनरेशन प्रोड्यूस करता है। यदि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब बिना किसी एक्सप्रेशन के जेनेटिक मटेरियल अपने आप को किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल को हर हाल में एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी वाला मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है उसमें स्टेबिलिटी है, तो उसमें और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? उसमें रिप्लिकेशन हो सके। क्या है? जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रिप्लिकेशन भी हो सके। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास स्टेबिलिटी हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हो और अपने आप को क्या कर सकता हो? रिप्लिकेट कर सकता हो। अच्छा, रिप्लिकेशन मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ है वो वैसे नहीं बन जाए, उसी से बन जाए। मतलब ये हमारे हाथ में चौक है, तो इस चौक के पास ये कैपेसिटी हो कि इतना ही बड़ा चौक ऐसे ही कुछ टाइम पीरियड बाद बन जाए, तो क्या होगा? वो कह सकते हैं कि रिप्लिकेशन, रिप्लिकेट हो गया। मतलब रेप्लिका बोलते हैं, जैसे एज इट इज, क्लोन समझते हैं, बस वैसे चीज़ बन जाए। तीन चीज़ें हम लोगों ने समझी। चौथी चीज़ क्या है? स्कोप। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोई चीज़ तो कोई पूछता है इसका स्कोप क्या है,
जैसे आप बायोटेक पढ़ रहे हैं तो बायोटेक का क्या स्कोप है, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बायो से 12th किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका स्कोप क्या है ये जानना चाहते हैं ना। ऐसे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका स्कोप क्या है, उसमें किस चीज़ का स्कोप है, म्यूटेशन का उसमें स्कोप होना चाहिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्कोप होता है, ठीक है। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें किस चीज़ का स्कोप होना चाहिए, अब इसको तो कहीं जॉब करने नहीं जाना है ना, तो इसमें स्कोप का मतलब क्या है, उसमें म्यूटेशन यानी हल्के से चेंज होने का चांस होना चाहिए, ठीक। हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्चुअली में दो चीजें होती है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और जेनेटिक मटेरियल के 4 कैरेक्टर होते हैं, वो स्टेबल होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसमें माइन्यूट से चेंज हो सकते हैं यानी म्यूटेशन के उसमें चांस होते हैं, और वो अपने जैसा रेप्लिकेट प्रोड्यूस कर सकता है।